मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत मेहनत कर रहे होंगे। उसी मेहनत में फिर से एक कदम और आगे बढ़ते हैं सेट एनालॉजी की तरफ। ठीक है मेरे भाई। चैप्टर बहुत प्यारा है। पेपर में अब अधिकांश पेपर में आता है। ठीक है, तो आपके पेपर में भी गारंटी से आएगा ही आएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखा करो मेरे भाई। कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो तो आप मजे के लिए मत देखो, आप ये देखो वर्दी के लिए देखना है, फौज में जाने के लिए देखना है, सपने के लिए देखना है। ठीक है मेरे भाई। तो बस वही सपना लेकर हम इस बैच का शुभारंभ करते हैं आज भाई। सबसे पहले सेट एनालॉजी को समझो। हमने नंबर एनालॉजी समझा। वहां पर क्या था? वहां एक नंबर से आपका दूसरा नंबर बन रहा था। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सेट होगा आपका। सेट का मतलब है जैसे पूरा का पूरा वो 2 नंबर का सेट हो सकता है। ठीक है, या वो आपका 3 नंबर का सेट हो सकता है। इन 3 नंबर में वो कोई लॉजिक लगाएगा, उसी लॉजिक से आपका कोई दूसरा सेट होगा, उसमें सेम लॉजिक लगेगा, उसी से आपको फिर ऑप्शन देगा वो 4। ठीक है ना? 4 ऑप्शन देगा और उसमें से आपको छांटना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों से मैच कर रहा है लॉजिक वाइज, यानी जिसमें सेम लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है, सवालों से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, वहां पर चलते हैं। तो आपने देखा पहला सवाल ये है आपका 1 6 5, यानी एक सेट दे रखा है आपको। 1 6 नहीं 16, और ये आपका 5 का। दूसरा सेट दे रखा है 2 19 और 7 का। ठीक है ना? अब आपको देखना है इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन लॉजिक लगा होगा। तो आपने लॉजिक देखा। याद रखो, जब भी बड़ा नंबर आपको दिखेगा वही आपका रिजल्ट बन जाता है। जहां पर भी अधिकांश में, मैं ये नहीं कहता हमेशा ऐसा होगा, जब भी आपको बड़ा नंबर दिखेगा अधिकांशतः वही आपका क्या होता है? रिजल्ट होता है। यानी कि अब बचे हुए नंबर जो ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए और सी से कोई लॉजिक बना होगा जिससे रिजल्ट क्या मिला आपको? बी मिला। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले मैंने इस ए को और इस सी को जोड़ कर देखा। तो हमने कहा ए और सी को जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट मिला कितना? 6। हमने कहा 2 और 7 को जोड़ा तो हमें रिजल्ट मिला 9। अब बताओ 6 से 16 बनाना है, उस 9 से 19 बनाना है, तो क्या जोड़ा होगा? तो आपने कहा 10 10 जोड़ दिया सर। तो आपने सब में 10 10 जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका लॉजिक वेरीफाई हो गया। लॉजिक क्या निकला फिर यहाँ से? तो आपने कहा कि अगर ये ए है ये पोर्शन, ये बी है ये पोर्शन आपका, ये आपका सी है, तो लॉजिक यहाँ है कि ए में आप बी जोड़ोगे और आपको क्या मिल जाएगा? मतलब 10 जोड़कर सी मिल जाएगा। तो चलो वेरीफाई करते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा कह रहा होगा। हमने कहा 3 और 5 को जोड़ेंगे 8। 8 में 10 जोड़ा 18 बनेगा, जो कि नहीं है। ठीक है, 8 में हमने 4 जोड़ा कितना? 12। और 12 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 22 आ जाएगा। तो यही हो गया। यानी कि 8 + 4 + 10 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? 22 मिल। सबको बात समझ में आ गई भाई? तो आंसर क्या हो गया? बी। बस इसी प्रकार हम आगे के सवाल भी करेंगे आज। आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ मेरे भाई। ठीक है ना? अच्छे से सारी चीजें नोट करो, सारे क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो एक बार पहले। आपको बहुत मजा आएगा इस चीज में। ठीक है ना? जैसे आपने नंबर एनालॉजी में पूरा मजा लिया है। ठीक। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आया। ये क्या कह रहा है मेरे भाई? तो ये कह रहा है ये ए पोर्शन है आपका, ये बी है और ये सी है। तो 8 64 और 2, मैंने कहा जो बड़ा नंबर होता है अधिकांश वही रिजल्ट होता है। देखो नीचे वाले में नहीं पता चला कि कौन बड़ा है, क्योंकि 2 12 आ गए। तो 12 से हमें ये नहीं पता चला ए बड़ा या बी, लेकिन ऊपर वाले से क्लियर पता चल रहा है कि बी वाला एरिया जो है, यानी बी नंबर जो हमारा है, वो हमारा रिजल्ट बनेगा। अब बताओ 8 और 2 से 64 कैसे बना होगा? सेम उसी प्रकार उस 12 और 1 से 12 कैसे बना होगा? तो भाई यहाँ से इतना पता चल पा रहा है कि 8 का वर्ग होता है 64 और 12 की पावर 1 होता है 12। तो मैं कह सकता हूँ ये जो नंबर दे रखा है ये और कुछ नहीं है, ये पावर ही तो है। ये क्या है भाई? पावर। और ये क्या है हमारा? ये सी है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो लॉजिक हो गया, ए की पावर अगर सी है, ए की पावर क्या है भाई? सी, तो हमें क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। ये लॉजिक इसमें लगा है। आप चलो चेक करते हैं कि कहां पर ये उत्तर सही बैठ पा रहा है। तो हमने कहा 8 की पावर 9, पहले तो ऐसे ही एलिमिनेट कर लो। 8 की पावर 9 जो होता है वो आपका क्या कहते हैं? नहीं बनेगा 722। हमने कहा 6 की पावर 6 जो होगा, पहली बात तो 6 का क्यूब ही 216 होता है, तो 6 की पावर 6 तो ये भी नहीं बनेगा।
देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखो। 10 की पावर आप 10 करोगे, मतलब 10 कह रहा हूँ, 10 की पावर 2 करोगे 100 मिलेगा, 3 करोगे 1000 मिलेगा, 4 करोगे 10,000 मिलेगा, यानी आखिरी का अंक तो जीरो ही मिलने वाला है। यहाँ 6 थोड़ी ना मिल जाएगा, यानी ये भी गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन बड़ी खूबसूरती से आपने गलत करे हैं, क्यों? क्योंकि चौथे को सही करना है, तो आंसर आपका यही हो गया। चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमने कहा 4 की पावर 4 आपका 256 बनेगा कि नहीं बना? चलो 4 गुना 4 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 256, तो यानी कि यही रिजल्ट 256 बनेगा। सबको बात समझ में आ गई भाई मेरे? ठीक है ना? क्लियर हो गई सबको बात? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? लॉजिक क्या लगा यहाँ पर? ए की पावर जो है वो सी है, यानी जो तीसरे वाला नंबर है वो पावर है आपका किसका? पहले वाले नंबर का। तो वो जो रिजल्ट देंगे वो बीच का नंबर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ूं आगे। तो 20, 90 और 10, ठीक है ना? अब 20, 90 और 10 क्या है भाई? चलो चेक करते हैं। आपने कहा 20 ये रहा, 20 और 90 और ये रहा, और 10 ये रहा, ठीक है? यानी कि ये रिजल्ट है आपका कहीं ना कहीं। चलो बना कर देखते हैं कैसे बने। आपने कहा अगर मैं इन दोनों का अंतर लेता हूं तो क्या मिलेगा? मुझे 10 मिलेगा। अब 10 से 90 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई भाई? 9 से। यानी मैं कह सकता हूं ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है भाई? सी है। तो ए माइनस सी कर दूंगा और 9 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा भाई? तो आपने कहा आपको मिल जाएगा गुरुजी बी। तो सेम लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं। 25 में से 10 गया, कितना हो गया? 25 में से 10 गया, कितना हो गया मेरे भाई? 15, और 15 की 9 से मल्टीप्लाई, तो आपने कहा 15 नम्मा होता है 135। तो वेरीफाई हो गया कि लॉजिक आपका यही है। ठीक है ना? लॉजिक आपका यही है। अब आपको देखो यहां से ध्यान से नोटिस करना, क्या देखना होता है। आपने कहा ए सी तो है ही, चलो अंतर, लेकिन जो बी है वो 9 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो बस आपको ये चेक करना है इनमें 9 का मल्टीपल क्या होगा। और मुझे उम्मीद है कि 9 के मल्टीपल का आप पता कैसे करोगे कि उनका योग जो होगा वो 9 बनना चाहिए। विभाजिता यही तो कहती है, डिविजिबिलिटी यही तो कहती है 9 से। तो आपने कहा बीच का नंबर जो होगा वो रिजल्ट है एक तरह से, और वो 9 का मल्टीपल होना, मतलब 9 का सम होना चाहिए, उनका सम 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 और 5 6 होता है, नहीं बना। आपने कहा 8 और 0 8 होता है, तो 9 नहीं बना। आपने कहा 7 और 2 9 होता है, होल्ड करते हैं। हमने 1 6 9, तो 9 तो हट गया, चलो 6 और 1 7 बचा, तो ये भी नहीं बना। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई? सी। देख पा रहे हो, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मुझे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। जैसे ही मुझे लॉजिक मिला तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया 9 का मल्टीपल ही मेरा बी आंसर होगा। ठीक है ना? मतलब बी जो मिलेगा वो 9 का गुणज मिलेगा। तो बी इन सब में कोई भी नहीं था सिवाय 72 के। ठीक है ना? बढ़ूँ आगे? समझ में आ गई बात अच्छे से? चलो 3 5 32, 3 5 आपका 32, चलो देख चेक करते हैं। 3 5 से 32 कैसे बना? बड़ा प्यारा सवाल है भाई। और जब ये पेपर में आया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत कम बच्चों से हुआ है। आपको भी लगता है कि ये हम कर सकते हैं, तो मैं आपसे यही कहता हूँ वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद किया करो। ठीक है ना? आपको फिर पता चलेगा कि ये सवाल जिन भाई को मैं कहता हूँ ये चैप्टर आता है वो सोचते हैं। तो भाई पेपर में अभी हाल फिलहाल में ये पूछे गए हैं सवाल, वही मैं आपको पूछ रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ यहाँ 3 5 32 है, 3 5 क्या है? 32 है। अब आपने कहा 9 1 26 है, तो क्या लॉजिक लगा होगा? तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा क्या है? सी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करा दूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा भाई? 15 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब उस 15 को 32 बनाने के लिए मैं 15 का दुगना और प्लस 2 कर सकता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ देखता हूँ 9 ही कम 9, 9 का दुगना 18 प्लस 2 करके 26 नहीं मिल रहा। तो लॉजिक तुरंत बदलो। हमने कहा फिर 32 कैसे बनेगा? 17 जोड़कर 32 बन जाएगा। चलो चेक करते हैं। 9 ही कम 9 और प्लस 17 जोड़ेंगे तो क्या 26 मिलेगा? तो देखा लॉजिक मिला कि नहीं मिला? आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब पेपर में 17 तक जोड़ने की बात आती है तो दिमाग काम नहीं करता वहां तक के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो चीज पढ़ाऊंगा अच्छे से ध्यान से सुनो, समझो क्या कहना चाहूँ। हमने यहाँ पर देखा लॉजिक क्या लगा, ए और बी की आपस में मल्टीप्लाई कराई और प्लस क्या कर दिया भाई? 17 करा दिया, तो आपको मिलेगा बी। क्या बी नहीं, सॉरी सी मिलेगा। तो ये आपका लॉजिक इसमें लगा। अब चेक करते हैं कि 17 जोड़कर क्या मिल रहा है।
5 छंग 30, 30 में 17 जोड़ेंगे 33 नहीं मिलेगा। 6 दूनी 12, 12 में 30 जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा, ये भी आंसर नहीं। 6 कम 6, 6 में 17 जोड़ेंगे तो 23 मिलेगा, तो आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है मेरे भाई, 6 एकम 6, तो यानी आपको उसमें 17 जोड़कर क्या मिलेगा? 23 मिलेगा, तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलूँ आगे। नोट्स मेरे भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारे नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल है। बस आप मेहनत करो, आपकी मेहनत में हम खड़े हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जितने मेरे भाई हैं वो हिमांशु चौधरी मैथ सर का यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल पूरा अच्छे से ज्वाइन कर लो जा। ठीक है ना, चलो 216 12 15 थ्री का सवाल है। 216, ठीक है मेरे भाई, 216 आपका 12 15 से कैसे बना होगा? तो आपने कहा अगर मुझे पहाड़े याद हैं तो मैं कहूँगा ये बहुत से नंबर के टेबल में आता है। उनमें से एक टेबल मुझे दिखाई दे रहा है 12 और 15 मिलाकर 27 का। तो 27 को मैं देखूं तो 27 अट्ठे जो होगा वो 216 होता है। कितना होता है? 216। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये 27 जो मुझे मिला है ये बी प्लस सी करके मिला है। यानी आखिरी के दो नंबर को, अगर ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, तो बाद के दोनों नंबर को अगर मैं जोड़ दूं और जोड़कर उनकी गुना करा दूं मैं 8 से, तो मुझे क्या मिलेगा? पहला नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक वेरीफाई करते हैं। हमने जैसे ही जोड़ा इन दोनों को तो बना 54। क्या बन गया मेरे भाई? 54 बन गया। 54 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 पंजे 40, तो 400 तो यही बन गया, और प्लस 8 चौक 32, तो 32 ये बन गया। तो आंसर मिला 432। तो आपने कहा 432 ये है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। बात सबको क्लियर? वेरीफाई हो गया 432 आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप शायद बाकी को भी देखोगे, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया। लॉजिक जब आपका मिला है कि बी प्लस सी को जोड़कर 8 से मल्टीप्लाई करानी है और हमें ए मिल रहा है, तो ए इसका मतलब 8 का गुणज है कि नहीं है, 8 का मल्टीपल है कि नहीं है मेरे भाई। तो आपने जैसे ही देखा 8 का मल्टीपल इनमें कौन कौन है, तो चलो उस पर चलते हैं। तो वहां से मुझे 150 तो नहीं मिला, ठीक है ना। 304 को देखते हैं, 304 या 380, 380 बनेगा क्या? तो आपने कहा 8 चौक 32 बचे 6, 8 नहीं कटेगा ये भी भाई, तो यानी दो ऑप्शन तो उड़ गए। अब कोई एक आप इसमें से चेक कर लो। आपने कहा 14, और अगर मैं किसको जोड़ दूं भाई? 14 और 24 को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 38। 38 की मल्टीप्लाई 8 से करा दो। आपने कहा 8 दिया 24 यानी कि 240, और 8 अट्ठे 64, तो 64 ये आ गया। तो इसका मतलब आपका 304 इन दोनों का योग बनेगा। क्या यही हमारा ए है इसमें? तो आपने कहा बिल्कुल यही है, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो आप इसकी तरफ भी नहीं जा रहे। ठीक है, हालांकि 484 भी शायद 8 से ना कटे। ठीक है ना, तो इसको भी हटा देते। 34 47 और 62, 34 47 और 62, इसमें हमने देखा पास पास के नंबर हैं। ठीक है ना, लगभग आपका डिफरेंस सेम लेकर ही चल रहे होंगे, लगभग लगभग। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो कि आजू बाजू का नंबर, जैसे मैं कहूँगा देखो 1 3 5, ध्यान से समझना एक बात भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा एक आपका 8 और 15, अगर ध्यान से देखा जाए तो इनका जो अंतर है यहाँ से 2 का, इनका अंतर है यहाँ से 2 का। ठीक है ना, यहाँ से देखा तो यहाँ से 7 का, यहाँ से भी देखा तो यहाँ से भी 7 का। अंतर सेम है कि नहीं है दोनों? ठीक है, तो आपने कहा अंतर सेम है, तो अगर मैं 15 और 1 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 16। आधा कर दूंगा तो क्या मिलेगा? 8। बीच का नंबर है कि नहीं है? मैंने कहा 5 और 1 को जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे भाई? तो आपने कहा 5 और 1 को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 6, और 6 को अगर मैं 2 से भाग करा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मेरे भाई? 3 मिल जाएगा। यानी अंतर सेम होता है तो हम आजू बाजू को जोड़कर 2 से भाग करा देंगे तो हमें मिल जाता है क्या मेरे भाई? बीच का नंबर। तो वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ, ए और सी को जोड़ूं और बटे 2 करा दूं तो मुझे मिलेगा बी, यानी बीच का नंबर मिल जाएगा। करके देखते हैं कितना हो गया भाई? 32 प्लस 34, ठीक है, बटे 2। तो आपने कहा 32 प्लस 34 करेंगे तो कितना आ गया? 96।
कितना आ गया 96, और 96 का 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 47। क्या बीच का आंसर 47 ही था? वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी यही लॉजिक होगा। तो आप चेक करो कि किस में ऐसा हो रहा है। तो अब इसके लिए आप देख सकते हो 27 और इसको जोड़ेंगे तो बनेगा कितना भाई 78, और 78 का आप आधा करते, ये पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, 78 का आधा करते तो 39 होगा, बीच का नंबर तो 38 है, तो गलत हो गया। हम आते दूसरे ऑप्शन पे, हमने कहा 82 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो आपने कहा 8 4 12 और 10 130 बना, और 130 का आधा कर देंगे तो हमें 65 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यानी यही आपका वेरीफाई कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, यही हो गया बी आंसर। सबको बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो लॉजिक यहाँ पर क्या है, लॉजिक देखते रहना बस भाई। लॉजिक हो गया a+c/2 बराबर b। ठीक है, पढ़ूं आगे। 11 20 341, ठीक है ना, और 25 33 638। चलो चेक कर लेते हैं। देखो जब मुझे कुछ ऐसा नंबर मिलता है ना, 3 1 और बीच का नंबर जोड़कर उसका सम, तो 11 का मल्टीपल दिखता है। तो चलो चेक करते हैं। आपने कहा 11 और प्लस 20, यानी कि जो मेरे ए और बी हैं उन दोनों को मैंने जोड़ा और उनकी मल्टीप्लाई 11 से कराई, तो मुझे मिलता है सी। तो मुझे यहाँ से क्या मिला भाई, मेरे 11 से मल्टीप्लाई कराकर सी मिल गया, यानी 341 मिल गया। चेक करो जरा, 31 को 11 से मल्टीप्लाई करानी थी तो क्या करेंगे, 3 और 1 बता रखा है मैंने आपको, 3 ये रहा 1 ये रहा, दोनों का योग करा दूंगा 4, तो बीच का नंबर 341 हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? सबको मजा आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, चलो अगला आप चेक कर सकते हो 25 और 33 को करके। आपने कहा 33 जोड़ेंगे 25 और ये, तो कितना आ गया भाई 58। 58 को 11 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया बताओ, 5 इधर 8 इधर। अब आप कहोगे 8 पंजे 40 हो रहा है गुरुजी, तो भाई 0 यहाँ और 4 जुड़ जाएगा कहाँ पर, सॉरी 8 और 5 13 होता है मेरे भाई, 13 ही तो होता है। तो आपने कहा 13 का 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कहा जोड़ा जब इन दोनों को, तो यहाँ से बना 8, यहाँ से बना 3 और यहाँ से बना 6, तो 638 आपका यही है। क्या वेरीफाई हो गया? 11 का मल्टीपल देख लेते हैं क्या है इसमें। तो 11 के मल्टीपल में आपने देखा 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 3 और ये करके, 3 और 3 6 करके बीच का नंबर, 4 4 8 करके बीच का नंबर, लेकिन ये नहीं दिख रहा है। तो ये तो सबसे पहले हट गया। चलो एक ऑप्शन तो हटा कि नहीं हटा। अब हमने कहा 341 31 का मल्टीपल है, क्या ये 29 और 12 31 बन रहे 41 बन रहे, तो ये गलत हो गया। हमने कहा कि 14 और 17 कितने होते हैं, 14 17 होते हैं 31, कितने होते हैं 31, और किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई मेरे, तो मैंने कहा 11 से कर दो, तो ये तो बनेगा भाई 341 बनेगा, हाँ या ना? तो 341 तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया फिर। तो इसका मतलब इसे हटा दूं क्या, तो आपने कहा हटा दो। अब बचा डी ऑप्शन, तो आपने कहा 12 और 32 कितना होता है 44, 44 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 इधर 4 इधर, बीच में 4 और 4 8, तो क्या 484 ऑप्शन में है? तो यानी बिल्कुल डी आंसर आपका हो गया। देखो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत हेल्प करेंगी पेपर में। जब 11 की डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी, सबकी विभाज्यता आपको पता होगी तो आप आसानी से पेपर कर सकते हैं वहाँ पर। देखा मैथ भी कितना यूज होता है, ऐसे सेम रीजनिंग भी आपका मैथ में बड़ा यूज होता है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं मेरे भाई। 6 2 को 96 कह रहे हैं, तो रिजल्ट तो यही है आपका। रिजल्ट क्या है मेरा, 96 और 240 है। किससे बना होगा मेरे भाई, तो आपने कहा ए बी और सी से बना है। किससे बना है, ए बी और सी से बना है। तो आपने कहा ए की मल्टीप्लाई अगर मैं बी से करा लूं तो क्या बनेगा, 6 दूनी 12, 12 के पहाड़े में कभी 96 देखा है, तो आपने कहा रोज ही देखते हैं गुरुजी। तो 12 अट्ठे 96 किया, क्या आ गया भाई 12 अट्ठे 96, तो हमने कहा 8 से मल्टीप्लाई करा दो तो सी मिल जाएगा। सेम करके देखते हैं, 5 छंग 30 और 3 अट्ठे 24 होता है, 240 हो गया, यानी 30 अट्ठे 240। तो आपने कहा ये हो गया, वेरीफाई हो गया कि लॉजिक क्या है कि ए बी और 8 की मल्टीप्लाई करा दूं आपस में तीनों की, तो मुझे सी मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं, इतना तो तय हो गया जो सी है वो 8 का गुणज है। इसका गुणज है 8 का, तो सी देख लो 8 का गुणज इसमें नहीं है, 6 8 का गुणज नहीं होता, 45 8 का गुणज नहीं होता, 28 आपका 8 का गुणज नहीं होता, तो बचा क्या आपका भाई, सी बचा जो 8 का गुणज है। तो वेरीफाई कर सकते हैं, 1 गुना 2
गुना 8 आपका 16 बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो आंसर वेरीफाई। सबको बात क्लियर भाई? चलूँ आगे। तो जी 17, 136, 40। 17, 136 और 40। चलो ये हो गया, ठीक है, ओके। तो 90 क्वेश्चन में ये है कि आपका ए एरा इंटू मैं करा दूं अगर मैं सी को, और 5 से मैं करा दूं इसको भाग, तो मुझे मिल जाएगा कितना भाई? बी मिल जाएगा, हाँ है ना? चलो करके देखते हैं। ठीक, करके देखते हैं। इस चीज में लॉजिक यही लग रहा होगा इसमें। आपने कहा 17 गुना 40 बटे 5। रीजन है क्योंकि 17 के पहाड़े में मैंने 136 देखा है। कितनी बार देखा है? 8 बार देखा है। तो इसलिए मैं 8 बनाने के लिए 5 से भाग कराया, ठीक है ना? तो आपने कहा ठीक है, 17 8 136 होता है, ओके। 11 को देखते हैं। 11 की मल्टीप्लाई किससे भाई? 90 से। तो इसको भी 5 से भाग कराना है। तो आपने कहा कितना? 18 पंजे 90। तो 18 को 11 से मल्टीप्लाई, अभी तो कहा था एक इधर 8 इधर, बीच में 8 और 1 9 आ गया 198। क्या 198 बी है? तो वेरीफाई हो गया कि आप इसमें चेक करो। 12 पहले ही देखते हैं। हमने कहा 12 की मल्टीप्लाई किससे? 45 बटे 5 से। 45 बटे 5 से यानी कि 9 पंजे 45, तो 12 नंबर 108। अब 108 बीच में है क्या? तो आपको दिख गया कि पहले ही तो आंसर हो गया गुरुजी। मजा आया कि नहीं आया भाई? पहले ही आंसर आपको दिख गया तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है ना? जीडी माया सवाल है। लॉजिक समझो, लॉजिक क्या चल रहे हैं। लॉजिक बिल्कुल आपकी रेंज में ही चल रहे हैं, बस आपको मेहनत करने की देर है और कुछ नहीं, ठीक है ना? 4 9 16 भाई मुझे क्या दिख रहे हैं? स्क्वायर दिख रहे हैं। 4 9 और 16 क्या है? ये स्क्वायर है। देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो लिख देता हूं मैं, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अगला आपने देखा 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। अब आप खोजने ये मत लग जाना कि कहीं 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर होगा तो वही आंसर होगा। ना भाई ना, बस आपको ये देखना था इस सेट की कहानी क्या है वो अलग है, इस सेट की कहानी क्या है वो अलग है। दोनों में लेकिन लॉजिक सेम लगा है, क्या? कि लगातार नंबर के स्क्वायर हैं। कोई प्राइम नहीं, कोई ओड नहीं, कोई इवन नहीं, लगातार नेचुरल नंबर के क्या है ये? आपके स्क्वायर यानी वर्ग है। तो जैसे मैंने कहा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लगातार, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का लगातार। तो आपने कहा पहला ऑप्शन देखते हैं। आपने कहा 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। चलो दूसरा देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं। आपने कहा अगला 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये तो रिदम ही नहीं बन रहा कुछ। 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इसमें भी कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। तो बस पहला ही आंसर आपका हो गया, यानी ए आंसर। ठीक है मेरे भाई, आपने बस ये देखा ये किस किस के स्क्वायर है। तो लगातार नंबर के स्क्वायर होने चाहिए थे, तो लगातार नंबर का स्क्वायर ए ऑप्शन में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है मेरे भाई, मजा आया कि नहीं आया? मैं कहता हूं मजा आ रहा है तो भाई कमेंट में लिखो बहुत मजा आ रहा है गुरुजी। आपकी अटेंडेंस आप हो ही जाए कि अटेंडेंस में लिखवाओ कि गुरुजी मजा आ रहा है पूरा, बहुत स्वाद आ रहा है पूरा। जय हिंद लिखो। आप अटेंडेंस में अपने बारे में लिखो, अपनी चीज़ें लिखो, यहाँ के बारे में लिखो, क्या सब चीज़। बस अटेंडेंस के नाम पे आप चीज़ें करते रहो, क्योंकि उससे क्या है हमें पता चलता है कि आप एक्टिव हो या नहीं हो, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और खाली अटेंडेंस लगाने मत आया करो, पूरी वीडियो देखने के विचार से आते हो तो देखो जब भी समय मिलता है, लेकिन वीडियो जरूर देखो भाई, समय निकाल के वीडियो जरूर देखो। ये आपके पेपर नहीं, आपकी वर्दी का सपना है पूरा ये भाई, वहां तक का पूरा रास्ता है ये। तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई मेरे साथ। 360 65, ठीक है मेरे भाई, 216 ये, ठीक है। तो आपने कहा ये जो लॉजिक है इसमें 360 यानी कि ये ए है और 65 बी है और ये सी है, यानी कि 360, आपने कहा 65 और आपने कहा 25। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे इनका डिफरेंस क्या मिला, इनका अंतर क्या मिल रहा है मुझे? तो आपने कहा अंतर मिला इनका गुरुजी 40। 40 से ये कैसे बना? तो आपने कहा इंटू 9 करा दूं।
ठीक है, तो लॉजिक क्या है, इन दोनों का अंतर यानी कि b माइनस सी, और फिर उसकी मल्टीप्लाई किससे भाई, 9 से, तो आपको मिल जा रहा है a। तो जब a मिल गया तो भाई जल्दी से देखो एक कौन से में 9 का मल्टीपल है, तो आपने कहा यहाँ से हटाया तो नहीं है, आपने कहा 8 और 1 9, 9 18 भी है, 80 8 और 1 0 नहीं है, आपने कहा 9 हटा तो 7 और 1 8, ये भी नहीं है, तो यानी 3 ऑप्शन हट गए, तो आंसर क्या हो गया भाई, बी। सीधा उत्तर दिख रहा है कि ए जो है वो 9 का गुणज है। अब जब 9 का गुणज है तो इसका मतलब 9 का मल्टीपल ही होना चाहिए ऑप्शन में भी, अगर सेम लॉजिक से काम करेगा। तो भाई ऐसा कहाँ बता रहा है, बी ऑप्शन बता रहा है, इसके अलावा कोई नहीं बता रहा, ठीक है ना। चलो, 3 14 1 4 36 2। तो भाई आपने देखा, ए का मैं अगर क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, बी का मैं क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, और उसका मैं बटे 2 कर दूं, तो आपने कहा 27 प्लस 1 28, और बटे 2 कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, यानी कि ए का क्यूब और किसका भाई, सी का क्यूब कर दूं, तो मुझे बी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब लॉजिक हो गया, ए क्यूब प्लस सी क्यूब बटे 2 बराबर है आपका क्या, बी। अब यही लॉजिक के साथ हम चलेंगे आगे की तरफ, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मेरे आ जाओ। हमने देखा 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग सॉरी 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 512 में मैं 8 जोड़ूंगा तो 580 कितना होता है, 20 होता है। और 20 मुझे बताओ 2 से भाग करा के इतना आंसर देगा, नहीं देगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। हमने कहा 125 और प्लस आपका 64, इन दोनों का योग बटे में कभी 2 देकर 81 देगा क्या, तो आपने कहा ये भी नहीं दे रहा है, तो ये भी कट हो गया। हमने कहा 343 और प्लस कितना भाई मेरे, 343 प्लस कितना, 9, तो ये भी कभी 40 देगा बटे में 2 करके, तो आपने 9 कह रहा हूँ 27 देगा क्या, तो आपने कहा नहीं देगा गुरुजी, तो यानी बचा क्या आंसर, डी। और पहला हमने ये तो चेक करा था क्या, 512 प्लस 8 बनता है 520, और बटे 2 करेंगे तो ये बनेगा 260, क्या बीच का आंसर 260 है, तो आपने कहा बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का क्यूब प्लस बी सॉरी सी का क्यूब बटे 2 कर दूं तो मुझे मिलेगा बी आंसर। समझ में आ गई बात भाई, चलूं बढ़ूं आगे। अगला भाई मेरे, अगला आंसर है 14 231 19। ठीक है, एक बार आप भी सोल्व किया करो, ठीक है ना। मेरी कोशिश ये रहती है जब मैं एक बार कुछ चीज़ सिखा दूं तो आपकी कोशिश भी ये रहनी चाहिए कि उस चीज़ को जब गुरुजी ने बढ़िया से सिखाया है तो भाई मैं भी वीडियो पॉज करके पहले एक बार गुरुजी से पहले उत्तर करके दिखा दूं, हाँ या ना, ठीक है ना। तो चलो, 14 और 19, 7 और 15, ठीक है, दोनों को एक बार जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा 14 प्लस कितना करते हैं 19, तो ये बना कितना 31। हमने कहा 7 प्लस 15 करके देखा तो हमने कहा ये बना हमारा कितना भाई 22। अब 22 के पाड़े में 154 बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आपने कहा किससे बनेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करके करके देख लो। आपने कहा कितना हो जाएगा, 7 कम 7 9 14 33 होता है, सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा 33। आपने कहा 7 तिया 21 और 7 तिया 21, तो ये बना कितना 231। बना कि नहीं बना भाई मेरे, 231 बन गया। सेम हमने कहा 22 सत्ते कितना होता है, 154 होता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देख लो, हमें इतना हिंट तो मिल गया कि ए और सी को जोड़कर हम साथ, देखो सब में यही लॉजिक चल रहे हैं, जीडी आपका यही तो पूछे जा रहा है बार बार, तो बस आप मेहनत नहीं कर रहे हो यार, इसका मतलब आप फिर कहते हो सर हमारा नंबर क्यों नहीं बन रहा, रीजनिंग में नंबर कट जा रहा है, इसलिए कट जा रहा है, मेहनत नहीं कर रहे हो। वीडियो क्या करते हो, काम काम की चीज़ें देखने के लिए आगे बढ़ा देते हो तुरंत, शुरुआत की कोई बात नहीं सुननी, बीच में एक आधा क्वेश्चन लगाया फिर आखिरी में चले गए, ये अप्रोच सबसे घटिया अप्रोच होती है। तो भाई इसको मत अपनाया करो, इससे अच्छा शांति से बैठो, जब मन करेगा कि अब मैं पूरा फ्री हूँ, अब मुझे वीडियो पूरी देखनी चाहिए, तो पूरी वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक इत्मीनान से देख, उसके बाद कहना कि सर समझ में नहीं आ रहा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी समझ में नहीं आ रहा, आप कहोगे बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है।
और जब इतना ही मजा आ रहा है तो भाई कमेंट में लिखा करो ना इस बात को कि मजा आ रहा है पूरा। बताओ अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, बताओ मेरे मेरे भाई। 7 का मल्टीपल बी है किसमें, तो वो चेक करना था। आपने कहा 160 तो 7 का मल्टीपल नहीं होता, पहले तो ये उड़ा। हमने कहा 7 या 21 ये होता है, तो हमने देखा पहले 13 और 17 को जोड़कर कितना आ गया भाई 30। अब 30 की मल्टीप्लाई जब हम 7 से करा रहे हैं तो ये 210 बना। देखो ये फंस गया मेरे उसमें पहले, तो ये ठीक है। क्या ये 7 या 21, हमने कहा बचा कितना 3, 7 चौक 28 नहीं कटता, तो ये भी कैंसिल हो गया था। अगर मेरा ऑप्शन ये ना दिखता मुझे, मैंने कहा 7 दूनी 14 बचा 4, 48 रह गया, 48 कटेगा 7 से तो ये भी नहीं कटेगा। सिर्फ आप डिविजिबिलिटी यानी उससे मल्टीप्लाई करके ही देख लो, आपको पूरी पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ना इन्हें जोड़ने की जरूरत है, फिर उसे 7 से मल्टीप्लाई कराने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलो अगला 10 450 5 8 360 5। मजा आ रहा है ना भाई, ठीक है, मेहनत करते रहो। तो आपने कहा 10, ठीक है ना, 5 से वो कर दिया, ठीक, ओके। क्या इस सवाल को मैं आपका होमवर्क बना दूं, क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये मैं आपको अभी करा चुका हूं, और जब मैं करा चुका हूं इसके आसपास का सवाल, तो फिर तो आपको ये होमवर्क में तुरंत कर देना चाहिए कि क्या तीनों की मतलब 2 नंबर की कोई मल्टीप्लाई किसी नंबर से करके हो जाएगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना। 40 10, ठीक है, 150, ओके। 65 और आपका 35, 150, ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या कर सकते हैं भाई, तो 40 को, तो आपको मैं दिखा देता हूं ए और बी, क्योंकि 150 दोनों का आंसर 150 है, तो लॉजिक यही होगा कि ए और बी का अंतर करके देख लो दोनों सेम बन रहे कि नहीं बन रहे। आपने कहा 40 में से 10 गया 30, आपने कहा 65 में से 35 गया ये भी 30, तो इसका मतलब 30 की मल्टीप्लाई किससे करा दूं 150 बने, तो आपने कहा बस सरल सवाल हो गया 5। तो भाई 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे भाई सी। क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। अब चलो चेक करते हैं। आपने कहा शुरुआत के 2 नंबर का अंतर 40, कितना आ गया 40, 40 की मल्टीप्लाई 5 से कराऊंगा, 4 पंजे 20 होता है यानी 200। ऑप्शन में 200 है क्या, नहीं है। ठीक है। 75 की मतलब माइनस कराया हमने कितना 35, चलो 35 लिख देते हैं यहाँ पर, हमने 35 लिखा। 35 को किससे मल्टीप्लाई कराना है 5 से। अब आप देखो 5 पंजे 25 और 5 दिया 15, तो आपने कहा ये तो 175 होगा। कितना होगा 175, क्या 175 है वहाँ ऑप्शन में, नहीं है। अगला आते हैं, हमने कहा 55 में से 10 गया 45, 45 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ, आपने कहा 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 यानी कि 200, तो 200 प्लस 25 कितना होता है, तो आपने कहा 225 होता है। क्या हमारा लास्ट का आंसर 225 ही है, तो आंसर क्या हो गया भाई, सी हो गया। देख पा रहे हो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई मेरे, ठीक है ना। अगला सवाल 8 5 280 11 308 4, ठीक है, 11 308 4। तो आपने कहा 8 पंजे 40, ठीक है, और 40 की मल्टीप्लाई मैं किसी नंबर से कराऊंगा तो शायद मुझे आंसर मिल जाएगा। तो भाई ये वाला भी आपका होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क। देखो जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनो और फिर उसे कोशिश करो करने की, और मुझे कमेंट में उत्तर करके बता दो तुरंत क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। चलो अगला 2 7 11 13 17 29। सवाल अच्छा है, सोचो एक बार, आप सोचो, मैंने तो सोच लिया, ठीक है ना। और मैंने ये सोच लिया कि ऐसे नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपने अलावा किसी से नहीं कटते, हाँ है ना। तो जब मैंने इतना सोच लिया तो आप भी सोच लो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ये मत देखो लगातार है या गैप के साथ है या कैसे हैं, बस ये देखो कि ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। ये तीनों के तीनों क्या है भाई मेरे, प्राइम नंबर हैं। इसमें भी प्राइम नंबर, इसमें भी प्राइम नंबर। ऑप्शन ढूंढो जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर हो। तो मैंने कहा नो, इसमें प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। हमने कहा इसमें 49 हमारा प्राइम नंबर नहीं, इसमें 33 हमारा प्राइम नंबर नहीं, तो बचा क्या, बी ऑप्शन बचा। 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, और 23 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी यही ऑप्शन सुटेबल था सबसे ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझो। इसमें तीनों के तीनों आपके क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। अगले वाले सेट में भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है तीनों।
लगातार क्रम कुछ नहीं दे रखा, बस प्राइम नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कौन बता रहा है, तो आपने कहा बी ऑप्शन, ठीक है। मजा आया, पढ़ूं आगे। लो जी, अगला सवाल 16। देखो जीडी ने तो आतंक मचा दिया एक ही टाइप करा के, ठीक है ना। तो आपने कहा 16, 350, 19, ठीक। तो आपने कहा अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो बनता है 35। अगर मैं ए और सी जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है भाई, 35 मिलता है। और 35 की मल्टीप्लाई क्या करा दूंगा, 10 से। तो आप बता दो भाई, 10 से करा दूंगा तो ये आंसर बन गया। तो मैंने देखा ये भी दोनों क्या हैं, ये भी दोनों क्या हैं, 31 बना रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया ये। तो लॉजिक यही था, ए प्लस सी इंटू 10 बराबर बी। तो आप मुझे बताओ कौन सा वेरीफाई करना है। तो हमने कहा 19 + 13 कितना, 32। तो 32 320 बन गया। इसमें देखें 9 6 नहीं, तो बस यानी यही आंसर है, बाकी कोई नहीं बना रहा। तो ये आंसर आपका हो गया, ठीक है ना। चलो 9 83 164। चलो 9 से 83 कैसे बनेगा। तो आपने कहा अगर मैं 9 का वर्ग कर दूं और +2 कर दूं तो मुझे 83 मिल रहा है। ओके, 83 से 164 कैसे बना। तो आपने कहा 83 का मैं दुगना कर दूं और +2 ही कर दूं उसमें, या -2 कर दूं, सॉरी, माइनस क्या कर दूं भाई, 2 कर दूं। तो आपने कहा 164 बन जाएगा। करके देखते हैं। 9 का वर्ग कितना, आपने कहा 81, +2 कितना, आपने कहा 83, ठीक है। 83 का दुगना करेंगे तो कितना भाई, 166, और -2 कर देंगे तो क्या, 164। तो वेरीफाई हो गया कि ये लॉजिक इसमें चला था, ठीक है ना। तो आपने देखा 4 का स्क्वायर करके, 4 का वर्ग करा तो कितना बना, 16, और +2 18। 18 का मैं दुगना कर दूंगा, 18 दूनी 36, -2 करेंगे तो 34, ठीक है मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ, इसमें 5 का वर्ग करा 27, इसमें 6 का वर्ग करा, ये भी ठीक है, मतलब वर्ग करके +2, इसमें करा 11 में, ये नहीं ठीक है। 13 का करेंगे तो ये -2 हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया, यानी 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब हमारा सवाल है कि 27 से 56 इंटू 2 + 2 करके मिलेगा, या आपका 38 से 74 इंटू 2 + 2 करके मिलेगा। तो आपने कहा 38 + 2, मतलब 38 दूनी 76 + 2 78 होता है, और जबकि 27 दूनी 54 + 2 56 होता है। तो मुझे ये देखना है कि मेरा सी जो है इसमें सेम आ रहा है। तो आपने कहा 56 78, नहीं तो इसमें नहीं आ रहा है, तो यानी ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया भाई, ए हो गया। सबको बात समझ में आई। अगर ये ए है तो ये हमारा बी जो है वो और कुछ नहीं, वो A² प्लस क्या है, 2 है, ठीक है। और अगर मैं सी को कहूं तो सी क्या है, तो आप कहोगे वो 2 इंटू बी + 2 है, सॉरी +2 कह रहा हूं फिर से, 2 इंटू बी -2 है, ठीक है मेरे भाई। तो बस इसका ध्यान रखना। तो ये लॉजिक आपका अलग है, ठीक। बढ़ूं आगे, मजा आ रहा है सबको। चलो 4 8 56 256, और जैसे ही ये आया मैंने मिनट से पहले आपको ये होमवर्क दे दिया। होमवर्क का मतलब कमेंट। देखो जहां मुझे लगेगा जो आप कर सकते हो अपने आप से, वो मैं होमवर्क में रख दूंगा, ठीक है ना। जहां लगेगा जरा सी भी दिक्कत आएगी, मैं खड़ा हूं, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा आपको। 261 54 और आपका 25, ठीक है। 270 45 और आपका 15, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर से वही बात आ गई कि मैं बी और -c कर दूं और इनटू क्या करा दूं भाई मेरे, 9, बराबर क्या मिलेगा, ए। जब मैंने इतना बता ही दिया है तो मुझे ये भी कमेंट में उत्तर चाहिए। देखो मैं आपसे ही मेहनत कराऊंगा, अब मैंने सोचा है इस टॉपिक में, तो जितनी आपकी माइंड से चीजें चलेगी उतना आप मजबूत बनोगे, अदरवाइज आप खोखले के खोखले रह जाओगे। मेरा समझाना तभी फायदा है जब आप भी अपनी कैलकुलेशन चलाओगे मेरे भाई। और उत्तर अगर आपका बहुत चंद सेकंडों में आ रहा होगा तो कमेंट में उससे भी तेज उत्तर फटाफट टाइप कर दो, ठीक है ना, कि क्या आंसर इसका होगा। ठीक है भाई मेरे, सबको मजा आ रहा है। चलो अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था या तो वो 2 का सेट देगा या वो 3 का सेट देगा, यहाँ इसने 2 का सेट दिया है। सवाल बड़ा प्यारा है, देखो क्या कह रहा है। आपने कहा ये ए है रेशो बी है, तो भाई ए से बी बनाना है, तो बी बराबर क्या होगा। तो आपने कहा अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूं 144, क्या कमी रह गई 168 तक आने की, तो आपने कहा 24 की कमी, ठीक है।
आपके मन में आ रहा था सर 2a भी तो कह सकता हूँ, 12 का दुगना 24 होता है। चलो भाई करके देखते हैं 11 वाले में। हमने कहा सेम 11 का है 121, अगर मैं उसमें 24 ही जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 145। तो वेरीफाई तो हो गया, यानी ये दूसरे वाले के लिए कि भाई इसमें यही वाला लॉजिक लग रहा है कि b बराबर a² + 24। तो भाई ऐसा किस में बैठ रहा है, तो आपने कहा 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 196 में 24 जोड़ूंगा तो 172 नहीं मिलेगा। हमने कहा 5 का वर्ग होता है 25, 25 में 24 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 49, ये भी गलत हो गया। 16 का वर्ग होता है कितना भाई 256, और प्लस इसमें 24 जोड़ूंगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में मैं 24 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो आपने कहा 4 और 4 8, और 6 और 2 8, 88। तो क्या 88 ही है, तो यानी आंसर क्या हो गया डी आंसर। सबको बात क्लियर भाई, सबको बात क्लियर हो गई। बढ़ू, लो जी 74 14 15, 74 सॉरी 174 14 और 15, 228 24 और आपका 14। चलो करके देखते हैं क्या है इसमें। इतना तो तय हो गया कि ये हमारा रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। कैसे, तो मैंने कहा 14 + 15 बनता है 29। अब 29 के पहाड़े में आपने कहा, देखो मोटा मोटा रफली देखा करो, लास्ट का इकाई का अंक 9 है। 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54। तो 4 तभी मिलेगा जब 6 से मल्टीप्लाई हुई, तो लगभग लगभग चलो 6 से मल्टीप्लाई। अब वेरीफाई कर लो, 9 छिक 54 और 6 दूनी 12, तो 176 तो ये हो गया, यानी पूरा का पूरा 6 से ही मल्टीप्लाई है। देखो मैं तो आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका तो 29 का पढ़ा याद नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेशन करके चलते रहा करो। पहाड़े याद कर लोगे तो शायद आप यहीं पर आंखों आंखों में सवाल कर लोगे कि अच्छा ये दोनों 29, ये तो 29 के पहाड़े में आता है, हो गया लो सवाल। तो इस तरीके से आप तभी कर पाओगे, यानी इन दोनों का योग करेंगे भाई, क्या है ये b + c, और आपने कहा 6 से गुना, तो हमने ए से मतलब ए बना लिया उसको। कह रहा हूं लॉजिक वही घूमते हुए नजर आएंगे जो मैं करा रहा हूं, लेकिन बस आपको इन पे काम करना है, खूब काम करना है, खूब मेहनत करनी है, ताकि सारे के सारे दिमाग खुलने शुरू हो जाएं आपके। हर तरह का लॉजिक, हर तरह का पैटर्न आप समझ जाओ। देखो यही नंबर एनालॉजी में हुआ, यही नंबर सीरीज में हुआ, और यही आपका सेट एनालॉजी में हुआ। कुछ बदलाव नहीं चल रहा है, बस आपको अपनी कैलकुलेशन पे काम करना, ठीक है ना। वहीं पर आप थोड़े कमजोर महसूस करोगे, अदरवाइज आप बहुत स्ट्रांग हो अपने आप में। जो चीज़ आपको मिल रही है ना यहाँ पर अभी हमारे द्वारा, बहुत बेहतर मिल रही है। कई बार प्रैक्टिस कर दो। बताओ 6 से भाग कराऊंगा तो क्या होना चाहिए भाई, क्योंकि आपने कहा ना हमारा ए 6 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 6 का मल्टीपल तो है, लेकिन आप मुझे बताओ 6 से जब मैं भाग करा रहा हूँ तो कितना होना चाहिए, बताओ 36, नहीं 36 नहीं 30, तो आपने कहा 30 आ गया। अब 30 इन दोनों का सम है क्या, आपने कहा इनका तो 32 है, तो ये कट हो गया। हमने कहा 45 + 19 कितना होता है, तो आपने कहा 45 + 19 होता है गुरुजी 64। अब 64 को 6 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 6 छंग 36, 360, और 6 चौक 24। तो बताओ इन दोनों का योग 384 है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल, तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है मेरे भाई, बात सबको क्लियर हो रही है। बढ़ूं आगे, तो अगला सवाल, 2 5 1 3 को 20 कहा जाए। तो भाई जब भी ऐसा आ रहा है, देखो ये भी 2 का सेट है, 2 5 1 3 को 20 कह रहा है, 4 2 1 6 को 18 कह रहा है। सोच के देखो, अगर मैं इसे 2513 मानूंगा तो 2513 से बड़ा नंबर बन रहा है, जबकि 4213 से छोटा नंबर बन रहा है। पॉसिबल है क्या ऐसा, तो भाई इसके लिए आपको क्या करना था, इसमें सिंपल है, ये रीजनिंग है। तो 2 + 5 + 1 + 3, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मुझे मिलता है कितना, 2 5 7 और 1 8 और 3 11। अब 11 से 20 बनाना है तो 11 का मैं दुगना कर दूं, और आप उसको 22 का हो गया, और 22 में से 2 घटा दूंगा तो 20 मिल जाए। कुल मिला के हो गया, मैं लिख देता हूं, सबका सम करना है, सबका योग करना है, जो भी योग आएगा उस योग को आपको मल्टीप्लाई करानी है किससे, 2 से, और उसमें से 2 घटा देना है, तो आपको आंसर यानी कि बी मिल जाए। ये है आपका, ठीक है। तो चलो 42 में चेक कर लेते हैं, 4 + 2 6 + 1 7 और +3 10। तो 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराया,
तो मुझे मिला 20 और 20 में से 2 कम करा तो 18। क्या 18 ही है यहाँ पर? जल्दी से आंसर करते हैं हम। हमने कहा 3 और 1 6, मतलब सॉरी 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए तो 14, तो ये तो पहला ही मिल गया। वेरीफाई करके देख लेते हैं अगला भी। 2 + 5 7, 7 और 3 10, तो 10 में से अगर हमने करा 2 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई करा दी, तो हम उसमें से 2 घटाएंगे तो 18, तो ये तो नहीं है, तो पहले ही आंसर है। वैसे तो हमें मिल गया था पहला, हम तो बस ऐसे ट्राई कर रहे थे कि दूसरा करके देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर लिख कर भी दे देता है कभी कभी क्या, कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो सही नहीं है, मतलब 3 सही भी हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा भी दे देगा। लेकिन अभी फिलहाल आपके जीडी में नहीं कहा था इन्होंने, हमने आपको जीडी के दिखा दिए। अभी जो नए सवाल थे वो भी मैंने दिखा दिया आपको। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको इससे पहला चैप्टर नंबर एनालॉजी और ये सेट एनालॉजी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है मेरे भाई, तो बस आप मेहनत करते रहो बहुत ईमानदारी से। बाकी मैं खड़ा हूँ, बाकी मैं, हमारे बड़े भैया खड़े हैं, ठीक है ना। आप बस मेहनत करते रहो, ठीक। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।